चैप्टर नंबर 1, वैल्यू क्रिएशन। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया का हर बड़ा बिजनेस एक ही बात पर टिका होता है। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में असली वैल्यू नहीं जोड़ते तो आप कभी भी असली बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आज हम द पर्सनल एमबीए की ऑडियो बुक समरी की शुरुआत कर रहे हैं और इसका पहला चैप्टर है वैल्यू क्रिएशन यानी कि मूल्य निर्माण। पार्ट 1, वैल्यू बनाना क्यों जरूरी है। हर बिजनेस का पहला काम है किसी समस्या को सुलझाना, किसी ज़रूरत को पूरा करना। जब आप किसी ग्राहक के लिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई सर्विस देते हैं, कोई सलाह देते हैं तो असल में आप वैल्यू क्रिएट कर रहे होते हैं। जॉस कॉफमैन कहते हैं अ बिजनेस इज अ रिपीटेटिव प्रोसेस दैट क्रिएट एंड डिलीवर्स समथिंग ऑफ वैल्यू। मतलब बिजनेस एक ऐसा दोहराया जा सकने वाला प्रोसेस है जो वैल्यू बनाता है और डिलीवरी करता है। सोचिए आपके आसपास के कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो सच्ची वैल्यू देते हैं। क्या आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जिससे आप किसी की ज़िंदगी आसान बना सकें। पार्ट 2, लोग किस में वैल्यू देखते हैं। लोगों के लिए वैल्यू अलग अलग हो सकती है। नंबर 1, हेल्थ एंड फिटनेस जैसे योगा क्लासेस। नंबर 2, कन्वीनियंस जैसे जोमेटो या ब्लैंकेट। नंबर 3, इंटरटेनमेंट जैसे कि नेटफ्लिक्स। नंबर 4, नॉलेज जैसे यहाँ ऑडियो बुक। नंबर 5, सिक्योरिटी जैसे इंश्योरेंस या डिजिटल सिक्योरिटी। एक रूल याद रखिए, अगर आपकी सर्विस किसी व्यक्ति की समस्या हल करती है या ज़िंदगी आसान बनाती है तो वो वैल्यू है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। गांव में एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल से सब्जी पहुंचाने का काम शुरू किया। टाइम बचा, मेहनत बची और वैल्यू क्रिएट हुई। लोगों ने उसे पेमेंट देना शुरू किया क्योंकि उसने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की। पार्ट 3, वैल्यू कैसे बनाएं। द 5 पार्ट्स ऑफ वैल्यू। जॉस कॉफमैन कहते हैं कि वैल्यू क्रिएट करने के लिए 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं। नंबर 1, द नीड, किसी ज़रूरत को पहचानना। नंबर 2, द अप्रोच, उसे पूरा करने का तरीका। नंबर 3, द स्किल्स, उस तरीके को एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी। नंबर 4, द रिसोर्सेज यानी साधन और टूल्स। नंबर 5, द डिलीवरी, उसे ग्राहक तक पहुंचाना। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स बना रहे हैं। नंबर 1, नीड, लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। नंबर 2, अप्रोच, व्हाट्सएप और जूम क्लासेस। नंबर 3, स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। नंबर 4, रिसोर्सेज, कंटेंट, वीडियो और टूल्स। नंबर 5, डिलीवरी, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। अब आप एक बिजनेस बना चुके हैं और वो भी बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के। पार्ट 4, टेस्ट योर वैल्यू बिफोर यू बिल्ड इट, यानी जोस कहते हैं डोंट बिल्ड अनटिल यू आर श्योर पीपल वांट इट। मतलब पहले मार्केट में टेस्ट करो कि लोग आपकी चीज़ चाहते भी है या नहीं चाहते हैं। जॉस कॉफमैन हमें टिप्स देते हैं। नंबर 1, एक छोटा व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। नंबर 2, अपनी सर्विस या प्रोडक्ट का डेमो दीजिए। नंबर 3, 5 से 10 लोगों से फीडबैक लीजिए। नंबर 4, तभी आगे बढ़िए। सोचने वाला सवाल, क्या आपने कभी बिना सोचे समझे कुछ लॉन्च किया और फिर फेल हो गए। अगली बार आप टेस्टिंग कैसे करेंगे। पार्ट 5, इमोशनल वैल्यू वर्सेस फंक्शनल वैल्यू। हर प्रोडक्ट या सर्विस सिर्फ लॉजिकल नहीं होती, उसमें इमोशंस भी जुड़ते हैं। फंक्शनल वैल्यू, मोबाइल का कैमरा, बैटरी, स्टोरेज। इमोशनल वैल्यू, ब्रांड का ट्रस्ट, दिखावा और लाइफस्टाइल। लेसन, अगर आप अपने प्रोडक्ट में इमोशन जोड़ पाए जैसे भरोसा, इंस्पिरेशन या बिलोंगिंगनेस तो आपकी वैल्यू दुगनी हो जाएंगी। उदाहरण, एक सिंपल डेयरी ब्रांड अगर बोले प्योर मिल्क फ्रॉम फार्म्स टू फैमिली तो उसमें इमोशन जुड़ जाता है। अब वो सिर्फ दूध नहीं बेच रहा है, वो भरोसा बेच रहा है। तो आप क्या करें। नंबर 1, एक डायरी उठाइए और लिखिए मैं लोगों के लिए किस चीज़ में वैल्यू बना सकता हूँ। नंबर 2, छोटी सी टेस्टिंग कीजिए, अपने आसपास 5 लोगों को अपनी स्किल का डेमो दीजिए। नंबर 3, फीडबैक लीजिए और फिर एक छोटा सा पेड ऑफर बनाइए। याद रखिए, रियल बिजनेस स्टार्ट्स वेयर वैल्यू इज़ क्लियर एंड रियल। अगर आपने आज का ये चैप्टर सच में ध्यान से सुना है तो अब आप जान चुके हैं कि बिजनेस पैसा कमाने का नहीं, वैल्यू देने का खेल है। और जब आप देने लगते हैं तो पैसा अपने आप आने लगता है। अब बारी है आपकी, आप क्या वैल्यू देने वाले हैं इस दुनिया को। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस ऑडियो बुक समरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर सकते हो और अगले चैप्टर के लिए कमेंट्स कर सकते हो।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला चैप्टर आपसे मिस ना हो सके। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। इंतज़ार करिए अगले चैप्टर का।